हेलो फ्रेंड्स, सत्यमेव जयते। जैसा कि हमने पिछले जो क्लास आपको दिया था, पिछले क्लास के बारे में जो बताया था वो अपना क्या था, मोशन चैप्टर था। क्या चैप्टर था? मोशन चैप्टर था। आज हम पढ़ेंगे मोशन इन ए प्लेन, जो आपको चैप्टर नंबर 4 में पढ़ना है। किस में पढ़ना है? चैप्टर नंबर 4 में पढ़ना है। तो देखिए, ये आपका चैप्टर नंबर 4 आज से स्टार्ट होगा। ये आपका चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है मोशन इन ए प्लेन। क्या बोलेंगे? मोशन इन ए प्लेन, मतलब समतल रेखा में गति। क्या बोलेंगे इसको? समतल रेखा बोलिए या समतल में गति बोलिए। ठीक है, ये हुआ। तो समतल में गति कहने का मतलब हुआ समतल होता क्या है, तो हम इसे सबसे पहले डिफाइन करते हैं। जो मोशन इन ए प्लेन होता क्या है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, इंट्रोडक्टिव फॉर्म में पढ़ सकते हैं, मतलब इंट्रोडक्शन चैप्टर का, या इसे हेडिंग भी हम बोल सकते हैं। इसे हम दो तरीके से पढ़ते हैं। एक तो हम बोल देंगे इंट्रोडक्शन। क्या बोलेंगे? इंट्रोडक्शन। तो किसका इंट्रोडक्शन? तो हमने अभी स्टार्ट किया है मोशन इन ए प्लेन, तो मोशन इन प्लेन भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? मोशन इन ए प्लेन। ठीक है, ये हुआ। तो हम क्या बोलेंगे इसके बारे में? हम बोलेंगे इन दिस, क्या बोलेंगे? इन दिस द पोजीशन ऑफ द बॉडी, इन दिस द पोजीशन ऑफ द बॉडी will be changes in dimension, then it is called motion। then it is called क्या होगा? मोशन। हेलो फ्रेंड्स, तो हमने देख रहे थे क्या? ये देख रहे थे, ठीक है। क्या बोल रहे थे? इन दिस द पोजीशन ऑफ द बॉडी विल बी चेंजेज इन डायमेंशन, देन इट इज कॉल्ड मोशन इन ए प्लेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मोशन इन ए प्लेन। ठीक है। एक अदर वर्ड में हम बोलेंगे, अदर वर्ड में बोलेंगे क्या? इन दिस द पोजीशन ऑफ द बॉडी चेंजेज then in two axis। ये दोनों का मतलब आप समझिए। देखिए क्या कहता है, ये दोनों का मतलब ये होगा, ये दोनों का मतलब क्या होता है? ये होगा। क्या होगा? जैसे देखिएगा, जैसे यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये क्या बोल रहा है? बोल रहा है इन दिस द पोजीशन ऑफ द बॉडी विल बी चेंजेज इन डायमेंशन। मतलब क्या होता है इसमें? मतलब मोशन इन ए प्लेन में, मोशन इन प्लेन किसको बोलते हैं? तो इसमें पोजीशन, जो वस्तु का जो बॉडी का जो पोजीशन होता है, अवस्था होता है, वो क्या होता है? डायमेंशन में बदलता है। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? मोशन इन ए प्लेन कहते हैं, मतलब एक समतल गति बोलते हैं। उसके बाद है इन दिस द पोजीशन ऑफ द बॉडी चेंजेज देन इन टू एक्सिस। मतलब इसमें मोशन इन ए प्लेन में क्या होता है? जैसे इसमें बॉडी का जो पोजीशन होता है, बॉडी का जो अवस्था होता है, वो दो एक्सिस में चेंज होता है। किस एक्सिस में? दो एक्सिस में। तो आइए वो दो एक्सिस कौन से हैं बात करते हैं। देखिएगा ध्यान से। जैसे देखिए, ये जो है ये एक्स एक्सिस है। ये कौन सा एक्सिस है दोस्तों? एक्स एक्सिस। ये जो आपका है ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ये वाला जेड एक्सिस है। ये कौन सा एक्सिस है दोस्तों? जेड एक्सिस है। ठीक है,
तो अब देखिए कोई भी बॉडी क्या होगा, कोई भी बॉडी अगर यहाँ m मास का कोई बॉडी है, ठीक है, तो m मास का बॉडी किस किस एक्सिस में मूव कर रहा है, तो हम बोलेंगे जैसे देखिए ये यहाँ है, ठीक है, तो यहाँ से एक हम क्या करेंगे ऐसे करके डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। तो डायग्राम हम जब बना रहे हैं यहाँ, तो देखिएगा ध्यान से, जब ये डायग्राम हम बनाते हैं, ठीक है, तो बनाने के क्रम में देखिए हमें ये ध्यान में रखना पड़ता है, जो ये वस्तु का जो पोजीशन है, जैसे चलते चलते यहाँ से यहाँ आया, ठीक है, तो किस दिशा में है, तो हम बोलेंगे यहाँ एक्स वाई एक्सिस। कौन सा एक्सिस है, एक्स वाई एक्सिस में। और इसका क्या हो जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे वाई जेड एक्सिस। फिर इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एक्स जेड एक्सिस। ऐसे हम बोल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो ध्यान से समझ में आया होगा। तो देखिए अगर यही वस्तु, ठीक है, अगर इसमें होता तो इसे क्या बोलते हैं हम, जो अभी वस्तु किस दिशा में है, तो हम बोलेंगे वाई जेड एक्सिस में है। फिर अगर यही वस्तु अगर यहाँ होता तो हम क्या बोलते हैं, ये वस्तु का जो डायरेक्शन है, मतलब जो किस दिशा में किस बीमा में जा रहा है, तो हम बोलते हैं एक्स जेड बीमा में। लेकिन अभी वर्तमान में, अभी जो है वर्तमान में कहाँ पे वस्तु है, तो एक्स और वाई एक्सिस पे है, मतलब 2 डायमेंशन में ये जा रहा है, मतलब एक्स में भी जा रहा है और वाई में भी जा रहा है, ठीक है। तो ये क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं, जैसे देखिए हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे यहाँ पे, यहाँ हम ये बात करेंगे। अब बात करते हैं मोशन इन ए प्लेन जो होता है, ठीक है, वो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, इस पे हम बात करेंगे। अब देखते हैं, बोलेंगे देयर आर three types of quantity। तो क्या होता है, एक में होता है स्केलर क्वांटिटी, दूसरा नंबर में होता है वेक्टर क्वांटिटी, तीसरा नंबर में क्या होता है, तो तीसरा में हम बोलेंगे टेंजर क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी है, टेंजर क्वांटिटी। तो अगर बात करें हम, ठीक है, ये जो मोशन इन प्लेन को जो बांटा गया है, ठीक है, जैसे फिजिकल क्वांटिटी के जो हम बात करेंगे, ठीक है, तो किस में बात होगा, जैसे स्केलर क्वांटिटी होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी और एक टेंजर क्वांटिटी होता है, ये तीनों होता है। तो तीनों को हम क्या करेंगे, एक नेक्स्ट वीडियो में इसका काफ़ी डिटेल्स चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही तक रहने देते हैं। तो आज ओनली फॉर हम क्या पढ़े, मोशन इन ए प्लेन पढ़े। क्या पढ़े दोस्तों, मोशन इन ए प्लेन पढ़े, और मोशन इन प्लेन के बारे में अच्छे तरीके से चर्चा किए। तो मोशन इन प्लेन को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, इसमें क्या लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये क्या है, जेड एक्सिस है। अगर कोई भी वस्तु की अवस्था, जैसे मान लीजिए अगर ये वस्तु यहाँ पे चल रही है, तो इसकी दिशा क्या होगी, तो हम बोलेंगे यहाँ क्या, एक्स वाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्स वाई। अगर ये वस्तु यहाँ पे आती तो क्या बोलते, एक्स जेड बोलते। अगर कोई वस्तु यहाँ पे आती तो क्या बोलते, एक्स जेड बोलते। ठीक है, तो ये था मोशन इन ए प्लेन का थ्योरी था। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए, थैंक यू।